आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब लोग। आप सब लोगों का स्वागत है प्रैक्टिस सेशन में हमारे। और ये प्रैक्टिस सेशन हमारे आने वाले एग्जाम के लिए, यानी सीपीओ के लिए, सीएचएसएल के लिए और हमारा फेज 12 के लिए ये सेशन रहने वाला है। ओके, चलो आज मैं वैसे मैंने थोड़ा ओरिएंटेशन टाइप रखा है इस सेशन को। क्वेश्चन करवाऊंगा नो डाउट, लेकिन एक बार थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा आपसे। देखो 6 से 7 बजे तक, ओके, 8 से 9, 10:30 से 11 प्रैक्टिस सेशन है, 11:30 तक। भाई ये 10:30 से 11:30 वैसे 12 तक जा सकता है, 1 से 2:30 है। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। आशुतोष आज तक बना रहे हो तो बहुत सही बात है, बहुत सही बात है। चलो आगे भी सारे लोग। अच्छा, कल ना बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर इसको अलग करो, अलग करो, अलग बैच में। अलग का करोगे क्या? अलग जब फाउंडेशन बैच में लेके आ रहा हूँ, नेक्स्ट 15 तारीख को फाउंडेशन बैच भी आ जाएगा। जिसको वो ज्वाइन करना है, जिसको बेसिक से पढ़ना है, वो वहां से पढ़ ले। प्रैक्टिस बैच हमारा कंटिन्यू करेंगे। हफ्ते में फाउंडेशन बैच में 3 दिन क्लास रखूंगा, ठीक है। मिक्स प्रैक्टिस, यार विशाल, मिक्स प्रैक्टिस के लिए ना तुम मेरा 1 बजे और 8 बजे वाला सेशन ज्वाइन कर लो, ठीक है। जिसको कहना है कि मिक्स प्रैक्टिस करना है वो 1 बजे आ जाओ और 8 बजे आ जाओ। ये 2 टाइम खाली मिक्स्ड प्रैक्टिस का है, यहाँ पे करो तुम। ज्योग्राफी से स्टार्ट करूंगा, फाउंडेशन ज्योग्राफी स्टार्ट करूंगा। मैं आज लिस्ट करके देता हूं, तो आने वाले पूरे सीजीएल तक के लिए मैं पूरा पूरा बैच जो है इनरोल करवा दूंगा पूरा, ठीक है। 2 दिन लगे मुझे, आज और कल। संडे तक मैं बैठ के पूरा इनरोल करवा दूंगा, ठीक है। दिन भर यही बने रहो बस। नहीं यार, किसने कहा दिन भर यही बने रहो? मैं तो कहता हूं जिसपे पढ़ा जाए पढ़ लो, लाइव आया जाए लाइव आ जाओ, नहीं आया जाए रिकॉर्डेड देख लो, वो भी नहीं देखा जाए पीडीएफ देख लो। कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी है। आग लगा, बिल्कुल आग लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो चीज है ये वाला बताता हूँ। देखो मैं दिन में 3 बार तुमसे मिलता हूँ, 3 बार। हाँ, एक आज सुबह 10:30 बजे मिल रहा हूँ, एक फिर 1 बजे मिलता हूँ, और एक फिर 8 बजे मिलता हूँ। अब इन 2 में मैं मिक्स प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, यहाँ पर मैं टॉपिकल करवा रहा हूँ। ये पेड है और ये फ्री है, डिफरेंस है। तुम जैसा अच्छा लगे, जिस क्लास में मन करे आ जाओ, ठीक है। जिस क्लास में ये लगे यार थका हुआ हूं, नहीं कर पाऊंगा, उसको रिकॉर्डेड देख लो, लेकिन देखो जरूर। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि हर तरीके के क्वेश्चन तुम्हें करवाऊं, हर तरीके से तुम्हें इनरोल करूं कि यार ये वाली चीज यहां से कर लो, ये वाली चीज यहां से। कोई बात नहीं, 1 बजे नहीं कर पा रहे, बाद में रिकॉर्डेड देख लो। सर नोट करने देना, नोट करने दूंगा। और बताओ, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम ये वाला जो सेशन करोगे ना 1 बजे और 8 बजे वाला, ये एसएससी के जितने पुराने पुराने सवाल है ना, ठीक है, जितने पुराने पुराने सवाल है सारे मैं कवर कर लूंगा। और क्वेश्चन पढ़ने का टाइम एकदम दूंगा, कोई मुझे जल्दबाजी नहीं है। स्पेशली प्रैक्टिस बैच में, फाउंडेशन बैच 15 तारीख से लॉन्च कर दे रहा हूँ, तो ये फाउंडेशन है, जिसको करना वो यहाँ से करे, प्रैक्टिस यहाँ से करे, टॉपिकल वाइज मिक्स प्रैक्टिस यहाँ से करे। हर चीज करवा रहा हूँ भाई। अगर किसी को जीएस में डर लगता है तो हर चीज में करवा रहा हूँ। 1 घंटे का, वैसे मैं 1.5 घंटे का टाइम रखा है, लेकिन वी विल डू 1 घंटा, किस दिन 2 घंटा, जैसा अच्छा लगे वैसा कर लेंगे, ठीक है, वैसा वाला कर लेंगे। आज का टॉपिक मैं बताता हूँ। मैं रोजाना तुम्हें टॉपिक बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक हैं। आज क्वेश्चन होगा अराइवल ऑफ यूरोपियंस का, यूरोपियंस का भारत में आना, और थोड़ा सा जोर मैं दूंगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हमारे भारत के ऊपर क्या असर पड़ा, ये वाला। मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की ना 7-8 क्लासेस लगवा रखी हैं, तो 7-8 क्लासेस पहले मॉडर्न की करेंगे, फिर मेडिवल की करेंगे 3 क्लासेस, फिर एंशिएंट की करेंगे, ठीक है। हर एक टॉपिक को कवर करूंगा, क्वेश्चन बहुत सारे करवाऊंगा, यूट्यूब पे भी करवाऊंगा, यहाँ पे भी करवाऊंगा। पीडीएफ तुम्हें मिलती रहेगी, यहाँ तो ऑटोमेटिकली मिलती है, और उसकी पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम पे शेयर करूंगा। बैलून, ये लो बैलून, अब तो बैलून उड़ाए बहुत दिन हो गया। ओके ठीक है, शुरू करें। कोशिश ये रखूंगा 1 से सवा घंटे के बीच में सेशन ओवर करूं, बहुत ज्यादा लंबे सेशन ना रखूं। कभी कभार मन हुआ तो लंबी सेशन हम लोग कर लेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे लगेगा कि अगर उन 8-10 क्लासेस के अंदर खत्म हो रहा है तो वहां पे खत्म करेंगे। चलो शुरू करें। एक बार सारे बच्चे लिखो या थम्स अप कर दो, प्रेजेंट लिखो, मुझे पता लगना चाहिए कितने लोग आ गए हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो शुरू करें। और थोड़ा सा ना एफर्ट तुम्हें मेरे साथ लगाना पड़ेगा, मेरे साथ लगाना पड़ेगा। तुम्हें नोट्स खुद से बनाने पड़ेंगे, तुम्हें थोड़ी चीजें खुद लिखनी पड़ेंगी, थोड़े थोड़े चीजों को अच्छे से समझना पड़ेगा। चीजों का लेवल थोड़ा सा मैं ऊपर रखूंगा इस बैच के अंदर, बेसिक टू एडवांस सारे क्वेश्चन कवर कराऊंगा। ओके चलो इधर आ जाओ। अब सबसे पहले सवाल बताते हैं, अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज का भारत के अंदर कैसे कैसे आना है, उनके बारे में पढ़ते हैं। एक एक करके सवाल है, ठीक है। चलो पहला सवाल देखते हैं, किस साल में वास्को डिगामा कैलिकट आए? सबसे इजी क्वेश्चन है, लो जी आंसर लगाओ। इन विच ईयर वास्को डिगामा अराइव्ड एट कैलिकट? आंसर क्या लगाओ, ठीक है। ये सवाल सबको आता है यार, साइंस के कंबाइंड नोट्स तो मैंने दिए ही नहीं तो मिलेंगे कैसे? देखो यार, ये वाला सवाल सबको आता है, मुझे लगता है कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दूसरा सवाल ये बनता है कि कब, तो कब याद रख लेना, या तो पेपर में 17 मई दिखेगा या पेपर में 20 मई दिखेगा। ये दोनों मैंने अलग अलग जगह पे देख लिए, ईयर याद रख लेंगे, 1498 की बात है। अगली बात, जब वास्को डिगामा के बारे में हम लोग बात करते हैं, वास्को डिगामा का कुल समय कितना लगा था? कुल समय लगा था 11 महीने भारत पहुंचने के लिए, ठीक है, 11 मंथ। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, ये अफ्रीका वाला रीजन अगर हम लोग पढ़ेंगे ऐसा अफ्रीका वाला, तो यहाँ पे केप ऑफ गुड होप है, इसकी खोज करने वाले का नाम है बार्टोलो
डियास, इन भाई साहब ने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। चलो अब मुझे जल्दी से ये बताना, वास्को डिगामा जब भारत आए तो कुल कितने जहाज लेकर आए? वास्को डिगामा भारत आए तो कुल कितने जहाज लेकर आए थे? तो 3 लेकर आए थे। कितने लेकर आए थे? 3 लेकर आए थे। ठीक है, साओ गैब्रियल एक वर्ड याद रख लेना, साओ गैब्रियल एक वर्ड याद रख लेना, ये वाला जहाज बेसिक जहाज है, ये नाम आप याद रखिएगा। वास्को डिगामा जब भारत आए थे तो इनके साथ एक गुजराती बंदा आया था, गुजराती बंदा जो इनका पायलट बन के आया था। नाम क्या था? नाम क्या था? अब्दुल माजिद, है ना, अब्दुल माजिद। चलो ये भी हमको बात समझ में आ गई। अब मुझे एक चीज बताओ, जब हम वास्को डिगामा के बारे में बात करते हैं, टोटल कितनी बार इंडिया में आया था? मतलब ऐसे कहते हैं ना कि इंडिया में वास्को डिगामा आया था 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो हर बच्चे को याद होना चाहिए कि कुल 3 बार भारत आए थे और गवर्नर, वॉयसरॉय ऐसा कोई पद भी नहीं थे। इनका काम क्या था? इनका काम था ट्रेड का, और यहां से क्या लेकर गए थे? मसाले लेकर गए थे। और कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया? लगभग 60% प्रॉफिट कमाया। ठीक बात है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट पुर्तगाली वॉयसरॉय इन इंडिया? भारत का पहला वॉयसरॉय कौन था? एलबी क्यूरिक्यू के बारे में हम लोग सारी बात जानते हैं। करेक्ट आंसर लगाओ, लगा दो। ठीक है भाई, बहुत आसान सवाल था, पता नहीं क्यों गलत किया। इधर आओ, जब हम इनके बारे में बात करते हैं ना, इनके बारे में बात करते हैं, तो आंसर क्या रहेगा? एल्माइडा रहेगा। एल्माइडा कौन है सर? जो इनका पहला वॉयसरॉय रहा है। क्या रहा है? पहला वॉयसरॉय। एल्माइडा नाम याद रखेंगे। एल्माइडा जब यहां पर आया था तो इन्होंने एक बैटल ऑफ द्यू की थी। बैटल ऑफ द्यू, बैटल ऑफ द्यू हुई कब थी? साल कौन सा था सर? साल था 1507 में। 9 में नहीं, 7 में आ जाओ। ठीक है, मैं बता रहा हूँ 9 वाला क्यों, क्योंकि 9 में एलबी क्यूरी जो है वो वहां पर अटेंड करने लग गया था। एलबी क्यूरी की एंट्री हो गई थी 1509 के दौरान, तो इसीलिए कह रहा हूं मैं 7 वाला पॉइंट में याद रखूंगा। दूसरा, इन्हीं भाई साहब की बच्चे की डेथ हो गई थी बैटल ऑफ द्यू में, जहां पर गुजरात के रूलर्स थे, गुजरात के रूलर्स थे, ममलूक डायनेस्टी के रूलर थे, इन लोगों की एंट्री थी। यहां पर ही बैटल हार गया था, तो इसके बाद इन्होंने पॉलिसी चलाई थी, ब्लू वाटर पॉलिसी। ये ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब ये होता है जमीन पर कब्जा नहीं, पानी पर कब्जा चाहिए मुझे। ये ब्लू वाटर पॉलिसी को हम लोग याद कर सकते हैं। क्लियर है? इतना सा पॉइंट। हाँ रिया बिल्कुल सही, इसी को कार्ट्रेज सिस्टम भी बोलते हैं, इसी को कार्ट्रेज सिस्टम भी बोलते हैं, ये भी हम लोग याद करेंगे। ठीक है, बेसिक बेसिक पॉइंट क्लियर। आ गया। एलबी क्यूरिक्यू के बारे में जब बात करते हैं तो याद रखिएगा, इन्होंने एबॉलिशन ऑफ सती, टोबैको का इंट्रोडक्शन और लोकल वाइफ, ये इन्होंने बात सामने रखी थी, लोकल वाइफ होनी चाहिए। आगे हु अमंग द फॉलोइंग हैड वेलकम वास्को डिगामा एट कैलिकट? कैलिकट पे आए थे तो वेलकम किसने किया था? हु वेलकम, हु वेलकम। ठीक है, आंसर लगाना। बहुत बढ़िया। अच्छा, जैमुरीन सबको याद है ना? जैमुरीन के बारे में सबको याद है, तो जैमुरीन का रियल नेम क्या था? 4-5 दिन से तबियत सही नहीं, कहां गया कहां गया? 4-5 दिन से तबियत सही नहीं हो रही है, कोई मेडिसिन सर्च करो। हो क्या रहा है? पहले बीमारी तो बताओ, बीमारी बताओ, मैं बताता हूँ। ठीक है, तो जैमुरीन अगर हम बात करते हैं, सेमुरथी है, सेमुरथी, ये नाम याद रख लोगे। ये रियल नेम के बारे में हम लोग ऐसे करके पढ़ सकते हैं। जब यहां पर आए थे, इन्होंने दुर्गा की फोटो दिखाई और इन्होंने क्या सोचा? जीसस की मम्मी है, जीसस की मम्मी है, तो इसलिए थोड़ा सा इनका रिश्ता जो है मजबूत हो गया था, इनको ऐसा लगने लगा था। नोट करना है क्या? नोट करने का टाइम दो तुम्हें? अच्छा लिख लो, लिख लो मालिक, गुच्छा नहीं, गुच्छा नहीं, लिख लो बस, पर जल्दी जल्दी तेरा ना जो पॉइंट है, जैसे वास्को डिगामा, कैलिकट, लिसान लिगुन, जैमुरीन। नोट्स पता कैसे बनाना? जो इसको बना भी रहे हैं, तो जैसे मैंने पहले क्या लिखा था, वास्को डिगामा कब आया था, तो आपको नोट्स में इतना लिखना है, वास्को डिगामा 1498 17 मई कैलिकट में आया था, जैमुरीन से मिला था। जैमुरीन का रियल नेम समूरती है, समूरती है। वास्को डिगामा कुल 3 बार भारत आया था, 11 महीने का इनको टाइम लगा था। गुजराती पायलट, गुजराती पायलट नाम क्या है? अब्दुल माजिद है, अब्दुल माजिद है, इसको लिख लो। 3 जहाज लेके आया था, जहाज का नाम है साओ गैब्रियल, ये नाम याद कर लेंगे। तो ये थोड़ी सी जानकारी तुम्हारे पास होनी चाहिए ऐसे। ठीक है सर, दिल का दर्द है, कोई मेडिसिन है? हाँ यार, इसकी मेडिसिन है, जिंक फोस्फेट है, जिंक फोस्फेट, उससे ठीक हो जाता है। ठीक है, आगे आ जाओ। नेक्स्ट आएगा, हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर इन इंडिया? भाई आपको ये बताना है कि रियल फाउंडर पुर्तगालियों को भारत में कौन रहा है? लगाओ आंसर। खाना नहीं है भाई, कभी रिकॉर्डिंग लेके पहुंच जाओ, सर ने कहा था जिंक फोस्फेट खाना है, चूहे मारने की दवा है वो। ओके 74% है। यूसुफ आदिल शाह। अभी विशाल ने यूसुफ आदिल शाह लिखा क्या है, मैं तुम्हें बताऊं क्या चीज है। एलबी क्यूरिक्यू रियल फाउंडर है। अब इन भाई साहब ने गोवा के ऊपर कब्जा किया था, गोवा किंग ऑफ बीजापुर से जीता था, बीजापुर किंग ऑफ बीजापुर से जीता था। नाम क्या था? आदिल शाह, नाम क्या था? आदिल शाह। ये आदिल शाह किंग ऑफ बीजापुर है, और इनसे बैटल हुई, एलबी क्यूरी ने जीत लिया। ये समय 1510 का है। दोबारा पढ़ते हैं, हमने क्या बोला? हमने ये बोला कि गोवा के अंदर 1510 में किंग ऑफ बीजापुर आदिल शाह से लूट लिया और इन्होंने इस पर कब्जा कर लिया। अच्छा एक चीज और याद रखना कि पुर्तगीज की जो मेन कैपिटल है ना, पुर्तगालियों की मेन जो हेडक्वार्टर रहे हैं, जो हेडक्वार्टर हैं वो गोवा रहे हैं जब से इन्होंने कब्जा किया। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है, ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना है कि पुर्तगाली जो गोवा पे कब्जा किया था, इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई थी, इन्होंने अपनी कैपिटल जो है
नीनो डी क्यूना, इन्होंने कैपिटल बनाई थी। मतलब ये बंदा आया था जिन्होंने कैपिटल बनाई 1532 की बात है, इन्होंने नहीं बनाई थी, इन्होंने सिर्फ कब्जा किया था। बनाया किसने? नीनो डी क्यूना ने गोवा को अपना हेडक्वार्टर बनाया था। ठीक है, और अगली चीज, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, जब पुर्तगाली भारत में आए तो सबसे पहले इन्होंने कोचीन पर कब्जा किया था, कोचीन पर कब्जा किया था, धीरे धीरे फिर आसपास के एरिया में कब्जा करने लगे। ठीक है, ये नीनो डी क्यूना, ये आप याद करिएगा। आगे आ जाओ। अच्छा मुझे एक चीज बताना, एलबी क्यूरी क्यू भारत कब आया था? एलबी क्यूरी क्यू भारत कब आया था? आंसर में क्या लगाऊं? एलबी क्यूरी भारत कब आया था? 1509 में, 1909 पकड़ लो इसको, 1509 याद रख लोगे। 1509 में आया था, 10 में किंग ऑफ बीजापुर से पंगा लिया था, याद कर लोगे। गोवा बाद में इनका एपिसेंटर बना, सब कुछ बना। आगे आइएगा। एट विच प्लेस इन इंडिया डिड द पुर्तगीज बिल्ड देयर फर्स्ट फोर्ट्रेस? फोर्ट्रेस मतलब किला बनाया था। पुर्तगालियों ने अपने पहला किला कहां बनाया? आंसर लगाइएगा। एक फोर्ट है, फोर्ट गुस्तावुस, ऐसा कोई किले का नाम सुना है क्या? फोर्ट गुस्तावुस, कोई नाम सुना हो? अच्छा याद कर लेना, अगर बाई चांस ऐसा कोई किला हमसे एग्जाम में पूछ ले और पूछे ये किस यूरोपियन से संबंध रखता है, किस यूरोपियन से संबंध रखता है, तो आंसर होगा डच से संबंध रखता है। किससे संबंध रखेगा? डच से संबंध रखेगा। ठीक है, अगली बात, यहां पे मैं बता चुका हूं मेन क्या है इनका, कोचीन है, लेकिन ध्यान रख लेना कैन्नौर, गोवा, ये भी इनका एक सर्टेन पॉइंट में ट्रेडिंग सेंटर रहा है। ठीक बात है, क्लियर? आ गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू सेट अप सी ट्रेड सेंटर इन इंडिया? यार सी ट्रेड के ऊपर तो मैं बात कर ही चुका हूं, सी ट्रेड के ऊपर आंसर लगाना। सी ट्रेड। अब मुझे एक चीज बताओ यार, अभी हमने पढ़ लिया सारा इनके बारे में, पुर्तगीज ने कोचीन पर अपना कब्जा जमाया था, वो कब की बात है? कोचीन पर कब्जा जमाया था 1503 की बात है, याद रख लोगे। कोचीन पर कब्जा जमाया यानी कोचीन को अपना हेडक्वार्टर बनाया तो 1503 की बात है, ये पॉइंट याद रखेंगे। पुर्तगाली सबसे पहले आए थे 1498 में और सबसे बाद में गए थे 1961 में, ये वाला टाइम पीरियड भी मैं याद रखूंगा। ठीक बात है। अगर मुझे लिखना हो तो पुर्तगाली सबसे पहले, डच इसके बाद, इंग्लिश इनके बाद, डैनिश इनके बाद और फ्रेंच सबसे बाद। पुर्तगाली जो है 1498, 1602, इंग्लिश की बात करें 1608, डैनिश की बात करें 1616, फ्रेंच की बात करें 1664। ये हल्का सा याद कर लेंगे। अब मुझे ना आप लोग एक चीज सोच के बताना, ये जो डच हैं भारत में आने से पहले इनका मेन हेडक्वार्टर कहां था? हमने क्या बोला, डच जो है भारत में आने से पहले अपना मेन हेडक्वार्टर हमारे आसपास के किसी द्वीप पर बना के बैठे थे, उसके बाद इन्होंने हमारे ऊपर कब्जा किया था। तो सवाल ये है कि कहां पर? ठीक है, मेरी बगल में, मेरी बगल सुनो जरा, इसे बोलते हैं जकार्ता, ऐसे सुन ले, जकार्ता है जगह, जो आपको अच्छा लगे। ठीक बात है यार, ये बैच 3 बजे क्यों नहीं रखा? या 3 बजे ने एक तो गर्मी बहुत ज्यादा रहती है, और गर्मियों में 3 बजे का टाइम ना ज्यादातर घरों में लाइट नहीं होती, तो बच्चा वैसे ही परेशान रहता है। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि सुबह सुबह रख लेंगे तो आराम रहेगा। ठीक है, ये वाला टाइम थोड़ा सा इजी वाला है, या तो रात को रखो या सुबह रखो। दिन वाला टाइम थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है गर्मी वाला टाइम, और आगे आगे तो और ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो दिक्कत करेगा। ठीक है, आज सुबह लाइट नहीं है लेकिन सुबह हम लोग बैठ सकते हैं ना, दोपहर में तो मन भी नहीं करता है, दोपहर में मन करता है कुछ ठंडा पी के आराम करो। ठीक है, वो वाली चीज है। चलो नेक्स्ट आएगा, अमंग द फॉलोइंग फैक्ट्रीज इन बंगाल दैट वन एस्टैब्लिश्ड बाय द पुर्तगीज। अब सवाल मुझे समझ में आया, देखो एक मैं तुम्हें हिंट देता हूं, तुमने एक बैटल पढ़ी, बैटल ऑफ बिदारा, बैटल ऑफ बिदारा पढ़ा है कुछ? मैं लिख दे रहा हूं, मेंशन करता हूं, बैटल ऑफ बिदारा, बैटल ऑफ बिदारा। इसी बैटल ऑफ बिदारा का दूसरा नाम भी एक पढ़ा है हमने, इसी को चिंसुगढ़ की बैटल बोला जाता है, याद है तुम्हें? हाँ, तो चिंसुगढ़ मुझे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। अब पूछा है कि बताओ यहां पर बंगाल के अंदर फैक्ट्री लगाई पुर्तगालियों ने, कहां पर? लगाओ आंसर। अच्छा वैसे ना जब पुर्तगाली यहां पर गए थे तो इनको ना परमिशन हुगली की नहीं मिली थी, इनको परमिशन मिली थी सतगांव की, सतगांव की, और एक मिली थी चंदगांव की, ये परमिशन यहां की मिली थी। लेकिन लेटर ऑन इन लोगों ने अपना जो वर्किंग स्टेशन है, फैक्ट्री जो है, हुगली में लगा ली थी। देखो 2-3 चीजों का हमेशा दिक्कत रहती है। अच्छा एक सवाल है, एक सवाल मैं तुमसे पूछता हूं, अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहां लगी थी? अंग्रेजों की, ईस्ट इंडिया कंपनी वालों की पहली फैक्ट्री कहां पे लगी थी? सबको याद है, सूरत, सूरत, सूरत। सूरत वाले गाड़ी में बैठ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो जो जो सूरत वाली गाड़ी में बैठे हैं उनको उतार दो क्योंकि गलत है। आंसर क्या होगा? मछलीपट्टनम होगा। कैसे पता चला? देखो यार, अब मछलीपट्टनम ना इनकी साउथ में पहली फैक्ट्री है, साउथ में पहली फैक्ट्री है, 1611 की बात है। सूरत में 1613 की बात है, लेकिन ये इनकी परमानेंट फैक्ट्री बनी थी विद परमिशन, और ये टेम्परेरी थी। बस डिफरेंस याद रख लेना, ये टेम्परेरी थी और ये परमानेंट थी। ये 13 की बात है और ये 11 की बात है। अच्छा एक चीज बताना यार,
पहला ब्रिटिशर जो है भारत में आया था, नाम क्या था उसका? नाम क्या था? जॉन शोर? अरे नहीं यार, नहीं नहीं, जहांगीर। अरे पकड़ लो इसको, ठीक है। मिंडल हॉल, एक तो है ये नाम मुझे समझ में आ रहा है, कौन सा? मिंड हॉल, जॉन मिंड हॉल, ये पहला नाम मुझे समझ में आया कि ये पहला आया था। लेकिन कहीं कहीं हमने ऋषभ रेल्फ फिशर, रेल्फ फिशर, ये नाम भी सुना हुआ, रेल्फ फिशर। तो पहली चीज तो आपको याद रखना है कि अगर मिंड होल आए तो मिंड होल आंसर होगा, रेल्फ फिशर है तो रेल्फ। मैंने ना बहुत किताबों में ढूंढ लिया, इन दोनों का ना तो कोई तालमेल मिल रहा है कि इन दोनों में ही बता दो कौन पहले आया था, ठीक है, और ना एग्जैक्ट डेट पता चल रही है। मतलब कई बुकों में सीधा ये लिखा पहला बंदा ये आया था, और कई बुकों में लिखा हुआ ये, लेकिन आज तक मैंने किसी पेपर में दोनों नाम एक साथ नहीं देखे। तो आप अपने दिमाग में पिक्चर सेट कर लेना कि अगर आता है या तो मिंडल होल आएगा या रेल्फ फिशर आएगा, दोनों में से एक नाम मेरे सामने आएगा। अगली बात, सर जब मैं कहता हूं कि पहला अंग्रेज जो परमिशन मांगने यहां पे आया था उसका नाम क्या है? पहला अंग्रेज जो भारत में आया था मुगलों से परमिशन मांगने, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? विलियम हॉकिंस, विलियम हॉकिंस। ये कब आया था? अब बहुत सारी किताबों में 1609 लिखा हुआ है, लेकिन आंसर 1608 होना चाहिए। 1608 होगा। किसके कोर्ट में आया था? जहांगीर के कोर्ट में आया था, जहांगीर के कोर्ट में आया था, याद रख लोगे, ठीक बात। आगे आइएगा, जब हम कंपनी के बारे में बात करते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, इस कंपनी का गठन 1600 में हुआ था। एट द टाइम ऑफ, किसका टाइम चल रहा था? एट द टाइम ऑफ अकबर, अकबर के समय में हुआ। लेकिन जब ये कंपनी भारत आई 1608 में, उस वक्त राजपाट किसका चल रहा था? जहांगीर का चल रहा था, जहांगीर का चल रहा था। अब एक सवाल मैंने ये पढ़ा था कि जब ये कंपनी बनी, जब ये कंपनी बनी तो इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नाम था ही नहीं, नाम कुछ और था। क्या नाम था? क्या नाम था? याद, मर्चेंट एडवेंचर करके हम याद कर सकते हैं। देखो अब एक सवाल मैं फिर से बता रहा हूं, एक तो मुझे वर्ड याद रखना है मर्चेंट एडवेंचर, मर्चेंट वर्ड याद रख लो तो ये भी चल जाएगा। लेकिन इसके अलावा आज एक सवाल मैंने पढ़ा था जहां पे एक और नाम लिखा था, और करके लिख रहा हूं, लीवेंट कंपनी, याद रख लेंगे लीवेंट, अगर बाई चांस पेपर में आ जाए तो, ठीक है। दूसरा वर्ड क्या याद रखूंगा? लीवेंट वर्ड याद रखूंगा, ठीक है। ड्यूरिंग विच रीजन ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया है, तो अगर अकबर नहीं होगा उसका फिर जहांगीर होगा, क्योंकि समय इसी के टाइम पे आए थे ना, इसी के टाइम पे आए थे। कंपनी बनी किसके टाइम पे? अकबर के टाइम पे यहाँ पे, और जब आने लगे तो जहांगीर के समय में आने लगे थे, क्योंकि 1608 में विलियम हॉकिंस सीधा इन्हीं के पास आया था। तो इसलिए कंपनी भारत जब आई तो जहांगीर है, कंपनी बनी तो अकबर का टाइम चल रहा है, ऐसे करके याद रखें, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड ब्लू वाटर पॉलिसी? ब्लू वाटर पॉलिसी हम लोग जान चुके हैं, आंसर लगाना बस फटाफट से। देखो यार, मैं अभी थोड़ी देर पहले बता के हटा था, तो ये वाला सवाल गलत मत किया करो। गुंजन सर प्लीज, मतलब क्या बताऊं इसमें? दोबारा एक रिपीट करूं? हाँ गुंजन, रिपीट करना है? अच्छा, मतलब लिख लिया था, अच्छा। इधर आओ, तो हम एसोसिएट करते हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी तो अल्माइडा है, इसमें ज्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। अच्छा, डुप्लेक्स डच बंदा था या डेनिश बंदा था? डच बंदा था या डेनिश बंदा था? डुप्लेक्स फ्रेंच बंदा था, चलो ठीक है, मान लेता हूं तुम्हारा। और याद रख लेना, फ्रेंच बंदा था और इसने सब्सिडी अलायंस शुरू किया था। सब्सिडरी अलायंस जो है सबसे पहले फ्रेंच बंदे ने शुरू किया था, ये मुझे याद रखना है। लेकिन ये बंदा ना हार गया था, मतलब फाइट सही से नहीं कर पाया था, ठीक है, तो इसीलिए फिर इसको रवाना कर दिया था। अब आ गया ये जो रॉबर्ट क्लाइव है, रॉबर्ट क्लाइव, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं क्लर्क आदमी था ये, शुरू में क्लर्क आदमी था, ठीक है। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या है, इसको बोला जाता है कि ये पहला गवर्नर ऑफ बंगाल बना है। अब क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन सुनना, रॉबर्ट क्लाइव कितनी बार गवर्नर ऑफ बंगाल बना है? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार? दो बार भाई, हमेशा याद रखना, दो बार बना है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कितनी बार? दो बार बना। एलबी क्यूरी को हम पढ़ चुके हैं, रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज, रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज, याद रख लोगे, रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज। नेक्स्ट आ जाओ, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ कलकत्ता? कलकत्ता कौन है? आंसर लगाना, लगाओ जी आंसर। देखो जब कलकत्ता बनने पे बात आई थी तो तीन जगह को जोड़ा गया था, सुतुनती, गोविंदपुर और कैलिकट। इसको कैलिकट वैसे भी लिख सकते हैं, कैलिकटा और करके, इन तीनों को जोड़ा गया और जॉब चरनुक ने बनाया। एक इसका आंसर देना मुझे, इसका आंसर देना। जॉब चरनुक, जॉब चरनुक फाउंड या फॉर्म्ड कैलकाटा, ठीक है। ऑप्शन सुन लेना, 1620, 1690, 1640 या नन ऑफ दिस। ठीक, 50% लोगों ने आंसर दिया, मतलब बेसिकली मुझे कमेंट
करके ही पता चलता है कि कितना आंसर दे पा रहे हैं, ठीक है, कमेंट करके ही पता चलता है, अदरवाइज तो क्वेश्चन ऐसे ही निकल जाएगा। लेकिन आज का तुम्हें याद भी रहेगा, 1690 में ही शुरुआत, ऐसा करके आप याद कर लें, 1690, क्लियर है? आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं। द फर्स्ट टू स्टार्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड इन इंडिया, ये क्या, पहले उस पुर्तगाली का नाम, पहले उस यूरोपियन का लोग ने ज्वाइंट स्टॉक कंपनी शुरू कर दी। सॉरी यार, आंसर निकल गया मुंह से, अब तुम आंसर लगा ही दोगे यार, क्या बताऊं। अरे ऐसा तो होता है, ऐसा थोड़ी होता है, मैं कुछ तुम आंसर लगा दोगे, वाह, अपना दिमाग नहीं लगाओगे, सर ने पुर्तगाली कह दिया लगा दो। ये थोड़ा सा पूछ लेना चाहिए अपने आप से कि क्या मैं सही लगा रहा हूं कि नहीं लगा रहा हूं, ठीक है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का नाम आता है तो मुझे पुर्तगाली नहीं रखना, मुझे डच याद रखना है। क्या याद है? डच याद रखना है, ठीक है। ज्वाइंट कंपनी, डच वाले को वैसे ही जान रहे कि इंडोनेशिया वाले रीजन के अंदर इनकी अच्छी खासी पकड़ थी, और ये पहले वो व्यक्ति थे जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी शुरू कर रहे थे। दूसरी बात, जब हम जानते हैं 1602 में यहाँ पे आए थे, फिर अंग्रेजों से तो बैटल ऑफ बिदर में इनको अलविदा बोल दिया गया था, बैटल ऑफ दारा में इनको अलविदा लगा, तो बैटल ऑफ बिदारा हुई थी। वॉइस ब्रेक, एक सेकंड, थोड़ा पास आ जाओ, अभी ठीक है, एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूं, एक मिनट यार, मेरे एंड पे तो ठीक आ रही है, एक बार आप चेक कर लो। 1759 एकदम ठीक है। ऐसी एक और बैटल हमने पढ़ी जिसको बैटल ऑफ वंदीवोस बोलते हैं, बैटल ऑफ वंदीवोस बोलते हैं। अब मुझे कमेंट करके बताओ, बैटल ऑफ वंदीवोस हुई कब थी? सर 1760 में हुई थी। थोड़ी फंस रही है, थोड़ी बात फंसे, कैसे कैसे निकालूं, जवान खींच ली जाए ऐसा बोलता है इस कंपनी, जब इसने कंपनी कौन आंसर लगा, आंसर लगाओ यार, लैग क्यों हो रहा है सब, एक सेकंड, एक मिनट रुक लो, पता लगेगा। मैं चेक कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, ऐसे घना लाते नहीं है। भाई मुझे कह रहा है कि कोर्स परचेज कर लो, मैं देख नहीं पा रहा, इनको भेजना पड़ेगा क्या? ठीक, क्या भरेगा? सबसे प्यारा बच्चा कौन सा, दाराशु का सबसे प्यारा बच्चा कौन सा है? शाद का दाराशु का, अच्छा तुम्हें याद आ गया, दाराशु, ओके। दाराशिकों को पीटने वाला औरंगजेब, आवाज सही नहीं आ रही, एक मिनट भाई, एक मिनट। लेकिन इसमें नहीं है, एक मिनट। भाई तुमने मेरा सारा टेबल जो है दिखाना, कैसा लगा? हेलो हेलो हेलो, आ रही है और बेकार, एक लास्ट, ठीक भाई, एक लास्ट होगा। अभी बताओ, ऑल ओके, बस इतना ही था। चल आ जाओ, नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
नेक्स्ट है द फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी वाज सेटअप इन इंडिया। भाई पूछा गया है कि पहली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो सेटअप हुई थी इनमें से किस जगह पर। ऑलमोस्ट सब बच्चों को याद है कि उसका आंसर पुदुचेरी होगा, क्योंकि वही हमने पढ़ा था, पुणे, सूरत, गोवा और पुदुचेरी। करेक्ट आंसर लगाओ भाई। और बहुत ज्यादा आसान सवाल था। जनरली जब पूछा जाता है ना कि कंपनी की सेटलमेंट सबसे पहले कहां पे हुई थी, तो सूरत आंसर आना चाहिए। पहली सेटलमेंट सूरत है, लेकिन हम कहते हैं टेम्परेरी पे मछलीपट्टनम है, मछलीपट्टनम है, ये याद कर लीजिएगा, ये साउथ की है। अगर पूछा जाए साउथ की पहली फैक्ट्री जो लगाई गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, ये वो है। बाकी सूरत हम याद कर ही लेंगे। नेक्स्ट आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिशर डिफीटेड द पुर्तगीज इन द बैटल ऑफ स्वाली। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, सवाल तो तगड़ा ही आ गया कि कौन सा अंग्रेज था जिसने पुर्तगालियों को डिफीट किया। पहले बताओ बैटल ऑफ स्वाली हुई कब थी, किसी को कुछ याद? किसी को कुछ याद? विलियम हॉकिंस है, थॉमस बीस्ट है, थॉमस रॉय है, या नन ऑफ दीज है? ये थॉमस सा लग रहा है कुछ। आंसर लगाना। भाई ये तो लूट लिया आंसर यार। पोल किसको नहीं आया? रिया पोल नहीं आया क्या यार? सब बच्चों के पास तो जा रहा है वैसे तो। करेक्ट आंसर बीस्ट रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना, 1612 1613 के अराउंड ये फाइट हुई थी, तो बैटल ऑफ स्वाली आपको याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट आएगा बॉम्बे वाज टेकन एज ए फ्रॉम द ब्रिटिश, बॉम्बे वाज टेकन बाय ब्रिटिशर्स फ्रॉम। अंग्रेजों ने बॉम्बे को ले लिया किससे? वैसे सवाल तो गलत हो गया ना, ये सवाल तो गलत हो गया। आंसर लगाना। डच है, फ्रेंच है, पुर्तगाली है, डेनिश। आपको याद है वो चार्ल्स बंदा आया था जिसने कहा था मैं शादी करूंगा कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा, कैथरीन नाम की लड़की से शादी करने का प्रोग्राम। पुर्तगाली रानी, बॉम्बे को डोवरी में दे दिया था, बॉम्बे को डोवरी में दे दिया, डोवरी दहेज में दे दिया। अच्छा एक चीज मुझे बताना यार, अब मैं एक सवाल को तो ध्यान सुनना। अच्छा तुम्हें सारा आता है, इधर आना। अब कमेंट कोई नहीं करेगा, बस सुनते रहना। दहेज में बॉम्बे को दिया गया था कब? 1661, 1668, 1669 और इनमें से कोई नहीं। बोल दे रहा हूं मैं, बोल दे रहा हूं। ठीक है, लो जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 67% लोगों ने करेक्ट आंसर दिया। दूसरा पॉइंट, जब चार्ल्स के पास ये बॉम्बे पड़ा था तो इन्होंने 10 पाउंड की लीज पर दे दिया था इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। कब? 1662 में, 1663 में, 1664 में, और हमें नहीं पता। ठीक है, ये 4 ईयर और याद रख लेंगे। आंसर लगाना। अरे कोई बता, 1612 13 बता दिया था, ए आंसर है। अरे गजब यार। ठीक है, जिसको आइडिया है उसने सही आंसर दिया है। नन ऑफ दीज आंसर लगाना था। 668। बहुत बड़ी। देखो ये छोटी छोटी चीजें ना पेपर में पूछता है, हम लोग इग्नोर करते, बात अलग है, लेकिन पेपर में तो ये सवाल आते हैं। ठीक बात है, आगे आ जाओ। विच ऑफ द इमीडिएट कोज ऑफ फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। पहली बात, कार्नेटिक वॉर का मतलब क्या है? कार्नेटिक वॉर का मतलब एंग्लो फ्रेंच वॉर है, एंग्लो फ्रेंच वॉर है, एंग्लो फ्रेंच वॉर है, याद रख लोगे। अब ये कह रहे हैं कि क्या कारण रहा होगा। पहले मैं इसका थोड़ा हिंट देता हूं तुम्हें। एंग्लो कार्नेटिक वॉर तुम्हें पता है? एंग्लो कार्नेटिक वॉर, भाई कम लोग सही कर रहे हैं इसको। 1661 रिपीट करो। शाम देखो ऐसे है, ऐसे है कि हम लोग क्या करेंगे, ऐसे समझिएगा इसको कि चार्ल्स की शादी कैथरीन से, तो पुर्तगालियों ने कहा कि मेरी बेटी घर जाएगी तो कुछ तो लेके जाएगी, तो तू ये ले जा, बॉम्बे ले जा। बॉम्बे दे दिया। चार्ल्स कह रहे थैंक यू ससुर जी, थैंक यू, रख लिया। उसके बाद चार्ल्स काफी दिन खाली बैठा रहा, कह रहा मेरा वैसे तो काम असली तो प्रॉपर्टी का है, तो मैं ऐसा करता हूँ लीज पे देता हूँ। उधर से हमारे एक दोस्त गए हुए हैं, तो उसके कारण जो है फिर हमें क्या बताना पड़ा कि भाई हमने लीज पे दे दिया आगे 1668 में। अच्छा अब ये कह रहे हैं कि जो इमीडिएट कोज था पहली कार्नेटिक वॉर का, वो क्या था? देखो भाई, इमीडिएट कोज की जब हम बात कहते हैं ना कि लड़ाई का कारण क्या, सुनो सुनो मैं बताता हूँ लड़ाई का कारण क्या है। लड़ाई का कारण नो डाउट फ्रेंच शिप जो अंग्रेजों ने कैप्चर कर लिया वो था, लेकिन तुम लोग बता रहे हो कि ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन जो 1740 में चल रही थी, लेकिन इस 40 की लड़ाई के दौरान दोनों में कंफ्लिक्ट तो था, लेकिन फ्रेंच शिप को अंग्रेजों ने पकड़ लिया। इसका इमीडिएट कोज क्या हो गया कि भारत में लड़ाई छिड़ गई। मैं कह रहा हूं कि मेरा और मेरे भाई का आपस में रंजिश चल रही किसी बात को लेकर, हम एकदम ऐसे बैठे हैं, लेकिन आपस में लठ नहीं बजे अभी तक हमारे, हम बैठे हैं, लेकिन कोई बात ये होगी कि उसने मेरी गाड़ी ठोक दी, वो बना मेरा इमीडिएट कोज लड़ाई होने का। पहला कन्फ्लिक्ट था, लेकिन लड़ाई होने का इमीडिएट कोज जो है वो गाड़ी ठोकना हुआ। ठीक है, तो इसीलिए इसका इमीडिएट कोज क्या है? कैप्चर ऑफ फ्रेंच शिप बाय द ब्रिटिशर, ये इमीडिएट कोज बना। ये क्वेश्चन तुम्हारे यूपी पीसीएस में आया हुआ है। ठीक है, ये यूपी पीसीएस का सवाल है। अब तुम एक चीज ध्यान रख लेना कि मैं जितने क्वेश्चन करवाऊंगा अब एसएससी वाले से थोड़ा थोड़ा ऊपर पुश करूंगा मैं। ठीक है, क्योंकि बाकी तो मिक्स प्रैक्टिस में करवा रहा हूं, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर रहना। आ गया, नेक्स्ट है कार्नेटिक वॉर किसके बीच में साइन हुई थी? और ये बिल्कुल यूपीएससी का सवाल है ना, आंसर लगाना। और मुझे पहले ये भी बता देना पहली कार्नेटिक वॉर हुई कब थी?
पहली कार्नेटिक वॉर हुई कब थी? करेक्ट आंसर अंग्रेज और फ्रेंच। पहली कार्नेटिक वॉर कमेंट करो। 1740 नहीं, 46 से 48, फिर 49 से 54, फिर 58 से 63। देखो 2-3 ऐसा कुछ साल में है। जनरली ये वॉर 64 तक हो गई। ये वॉर को बोला लंबी वॉर चली थी ये वाली, तो इसी को 7 ईयर वॉर भी कई बार बोल देते हैं। 7 ईयर वॉर, ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया। 7 ईयर वॉर किस कार्नेटिक वॉर को बोला गया? ये सवाल आया था, याद रख लोगे। 7 साल की लंबी लड़ाई, तो ऐसे सवाल पूछ गया था। 7 ईयर वॉर थोड़ा याद करने में आसानी हो जाएगी। लास्ट जो वॉर है उसको बोला गया। क्लियर है? बहुत बढ़िया। आज रिया पूरा सही में रिवाइज करके आई भाई। अगला सवाल देखते हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी किसके रीजन में आई थी? लुइस 14, 10, 15, 16, आंसर लगाना। बहुत बढ़िया। 58, 59% लुइस 14 है। लुइस 14, 16, 64 हमें ईयर याद रखते चलना है। अच्छा, इनकी पहली फैक्ट्री कौन से साल में लगी थी? यार आए तो थे यार, इन्होंने कंपनी बनाई थी। कौन से साल में लगी थी? इस साल में कंपनी बनाएंगे 1668 में। 16 में बोल रहा है, 54 में आए थे। कौन है ये? ठीक है, याद रख लोगे। महेश कह रहे हैं कि पहली जब लड़ाई हुई थी, बहुत बढ़िया महेश, वेरी गुड। 1646 से लेकर 48 में एक ट्रीटी हुई थी, इसका नाम है ट्रीटी ऑफ एलेक्सा चैपले। एलेक्स ला चप्पल मारे क्या? चैपले है। दूसरी इनडिसिसिव बैटल हुई थी। इनडिसिसिव, कुछ पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। तीसरी जब बैटल हुई थी, ये वाली बैटल 63-64 तक, इसके अंदर एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसको बोला ट्रीटी ऑफ, कौन सी? ट्रीटी ऑफ पी प्यारी नहीं पेरिस, ट्रीटी ऑफ पेरिस। याद रख लोगे? ठीक है, याद रख लोगे, इतना याद रखो। करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द फाउंडर ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का फाउंडर किसको बोला जाता है? आंसर लगाना। इजी है क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। लगाओ, कोलबर्ट होगा। आंसर क्या रहेगा? कोलबर्ट रहेगा। नेक्स्ट आ जाएगा। आइडेंटिफाई द रीजन वेयर यूरोपियन गेट्स बेस्ट शोरा और ओपियम। ये कह रहे कि जितने यूरोपियन हैं जो इंडिया में आते थे, कह रहा भैया अफीम वफीम कुछ मिलेगी क्या? मजा ही आ जाएगा। तो उन्होंने कहा हाँ मिल जाएगी, मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी? कह रहा आ जाओ इधर, आ जाओ। बिहार, गुजरात, बंगाल, मद्रास। करेक्ट आंसर। वैसे आज की डेट में ओपियम सबसे ज्यादा अफगानिस्तान में मिलता है, अफगानिस्तान में मिलता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि इसके अलावा किस राज्य में मिलेगा? गुजरात में। अरे छा गए सर, गुजरात की तो बात ही अलग है, बिहार होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? बिहार होगा। याद रख लोगे, बिहार वाला एरिया सबसे गजब है, यहाँ पे मिल रहा है शोरा और ओपियम। मजे करो, एंजॉय करो। ठीक है, आगे आ जाओ। ओके, सेकंड ट्रीटी पुदुचेरी थी ना यार। सेकंड ट्रीटी ऐसा कोई ट्रीटी बनी नहीं थी इनकी। ठीक है, तो मैं पुदुचेरी इसलिए नहीं बोला। हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियन वाज द लास्ट टू गो फ्रॉम इंडिया? भारत से आखिरी में जाने वाले कौन थे भाई? ये तो ना दो जवाब तो बढ़िया है, ना दो जवाब। पुर्तगाली थे। 40, ये आपको थोड़ा सा आता है। 1760 वाले, 47 वाले, 49 वाले। आ गया। अब ध्यान से सुनते रहना। इनमें से कौन से व्यक्ति ने डिस्कवर किया था केप रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया? यूरोप से इंडिया लाने वाले व्यक्ति जो है, केप रूट को डिस्कवर करने वाले का नाम क्या है? क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका है। इन तीनों में से एक देना। अमेरिका वैसे क्योंकि इसी का फ्रेंड था। बच्चे हमारे पास दो नाम। आंसर क्या लगा? ठीक है, स्लाइड ही नहीं है। एक बार रिफ्रेश कर लो यार, एक बार रिफ्रेश कर लो। चलो बढ़िया। वास्को डी गामा, इसके बारे में डिटेल पढ़ चुके हैं, कुछ ज्यादा पढ़ने की नीड नहीं है। अब सवाल पढ़ो। सवाल क्या कहता है? जैसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, इसमें बहुत सारे व्यापारी लोग एक साथ मिले थे, इनको चार्टर मिला। चार्टर का मतलब क्या होता है? चार्टर का मतलब क्या होता है? चार्टर का मतलब होता है परमिशन। चार्टर का मतलब क्या होता है? परमिशन। तो इनको शुरू में 15 साल की परमिशन मिली थी, लेकिन 1608-9 के दौरान ही इनको अनलिमिटेड टाइम की परमिशन मिल गई थी। आंसर दाग दो। बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? मर्चेंट एडवेंचरर, मुझे याद रखना है। नेक्स्ट आओ। अब सवाल थोड़ा ध्यान से पढ़ना। सवाल क्या कहता है? इनमें से कौन सा विजिटर भारत आया था एंड डिड नॉट बिलोंग टू पुर्तगीज कंट्री? मतलब कि इनमें जो भी लोग होंगे वो सारे पुर्तगाली होंगे, ये बंदा पुर्तगाली नहीं होगा। लगाओ आंसर। ड्यूराटे बरबोसा, पीटर मुंडी, डोमिंगो पीस और फ्रेनो न्यूइज। पता कैसे नाम है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सवाल क्या मिला था? सवाल तुम्हें बता देता हूं। सवाल ये बना था कि पीटर मुंडी किस मुगल शासक के दौरान भारत में आए थे? ये सवाल अगला। पीटर मुंडी भारत आए अपनी मुंडी लेकर किस मुगल शासक है? बाबर के। अरे छा गए सर, आंसर होगा शाहजहां के। शाहजहां के टाइम पे भारत पहुंचे थे, ये हमें याद रखना है। हाँ, ही चाइना से था। याद रख लोगे, ये सवाल तुम्हारा पेपर का आया हुआ था। इवन बरबोसा वाला सवाल तुम्हारे पेपर में आया कि बरबोसा कहां से आया था, पुर्तगाली व्यक्ति, ऐसा करके याद रख लो। ठीक है, आगे चलते हैं।
सवाल थोड़ा गजब है, पढ़ो इसको एक बार, थोड़ा सा आप अपने दिमाग पे जोर डालना। मैं क्वेश्चन पढ़ने दे रहा हूं, पहले आराम से पढ़ ले 2 मिनट। ये कह रहा है, मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर दे रहा हूं कि विद रेफरेंस टू पौंडीचेरी, ये पुदुचेरी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हर एक स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। पहला यूरोपियन पावर जिसने पौंडीचेरी पे कब्जा किया वो पुर्तगाली थे, एक। दूसरा यूरोपियन जो था जिसने पौंडीचेरी पे कब्जा किया वो फ्रेंच थे, जबकि आप ये चीज ध्यान के मान के चलो कि फ्रेंच वालों का दबदबा पौंडीचेरी पे अच्छा खासा था, मतलब उनका मेन हेडक्वार्टर ये था। तीसरा पॉइंट, इंग्लिश ने कभी भी पौंडीचेरी पे कब्जा किया ही नहीं। अब इनमें से सत्य कथन कौन सा है, ये आपको आंसर देना है। चलो भाई, अब अपने दिमाग का जोर लगा पूरा। ये आईएएस मतलब यूपीएससी के पेपर में पूछा गया सवाल है, अब दिमाग पर थोड़ा जोर डालना। ठीक है, 10% लोगों का, लगभग 6% लोगों का सही आंसर है। पहले समझ लें सवाल को क्या कहने का मतलब है, सवाल समझे। देखो अब इसको करेक्ट करते हैं, रॉन्ग पोल नहीं, एकदम सही पोल है। इधर आओ, कैसे। पहला यूरोपियन जो ऑक्यूपाई करता है पुदुचेरी, एकदम ठीक। दूसरा सेकंड यूरोपियन पावर जिसने पुदुचेरी पे कब्जा किया वो फ्रेंच थे क्या, नहीं, वो डच थे। तीसरा, इंग्लिश ने पुडुचेरी पे कब्जा नेवर किया, लेकिन इन्होंने किया था 1793 के दौरान, इन्होंने कब्जा कर लिया था। ठीक है, बाद में फिर डिस्कशन हुआ। तो इस हिसाब से तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही हुआ ना, नंबर 1 स्टेटमेंट। ठीक है, नो डाउट क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा खतरनाक था। ठीक है, लेकिन हमको जानने से मतलब है, नई चीज तो सीखनी है, बेसिक चीजें तो हमको काफी हद तक आती भी है। ठीक है, आगे चले, बात समझ में आई। आपको मेन क्या रखना है, पुर्तगाली किसका हेडक्वार्टर बनाए, सॉरी पुदुचेरी, पुदुचेरी द हेडक्वार्टर ऑफ फ्रेंच, ये याद रख लेना। ठीक है, सब पे प्राउड है भाई, सब पे प्राउड है। आ गया अगला पॉइंट, सवाल पढ़ना है कि डच का ट्रेडिंग सेंटर कौन सा बना है। जब हम डच के बारे में बात करते हैं ना, तो डच ने बहुत सारे अपने ट्रेडिंग सेंटर बदले थे। अब वो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा, इनमें से कौन सा, आंसर देना। ये ट्रेडिंग वाले बहुत खतरनाक है, ये ट्रेडिंग वाले अच्छे खासे सवाल आते हैं, एक बार आंसर लगाओ। बहुत बढ़िया। आज के बाद मुझे क्या याद रखना है कि जब तुमसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ डच एस्टैब्लिश्ड ए ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया, तो पहला जो सबसे खतरनाक सवाल पूछा गया है वो ये है, नागपट्टिनम। ये क्वेश्चन तुम्हारा बहुत बार आ चुका है और जनरली बच्चों को याद नहीं रहता है। दूसरा, तीसरा, ये सारे करेक्ट आंसर है, मतलब मुझे सारे सेंटर याद करने पड़ेंगे एक बार देखने के लिए। भाई कितने लोगों को मुश्किल लग रहा है कि यार सर प्रैक्टिस क्वेश्चन बड़ा मुश्किल करवा रहे हैं, कितने लोग थम्स अप करके बताओ कि मुश्किल लग रहा है। अच्छा, जब अभी तक तुम ये बताते वास्को डी गामा भारत कब आया 1498 में, तब वो मुश्किल नहीं लगे। एक दो सवाल मुश्किल हो जाए तो सर मुश्किल पूछ रहे हैं, सर मुश्किल पूछ रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं है। प्रैक्टिस सेशन का यही मतलब है कि हम लोगों को अच्छे क्वेश्चन करने। प्रैक्टिस सेशन का यही मतलब है, जो सब क्वेश्चन हम यूट्यूब पे करते हैं उनसे कुछ एडवांस करें, वरना करवा तो मैं वहां पे भी रही था। ठीक है, इतना लेवल नहीं होगा तो क्या फायदा। हाँ बिल्कुल ट्रू है भाई, अपने आप को थोड़ा पुश तो करो, और अगर अभी गलती कर रहे हैं तो बाद में गलती नहीं होगी। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, ये वाला प्रैक्टिस बैच के पूरा प्रैक्टिस बैच का मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन करवाऊंगा ना, वो एसएससी के सारे कवर करवा रहा हूँ जो क्वेश्चन अच्छे हैं, और इवन जो पीसीएस लेवल के थोड़े मुझे अच्छे सवाल लगे उनको भी कवर कराऊंगा। इस बार वेंडर बदल रहा है ना, तो वो भी देखना अपने को। आगे आ जाओ, अब ये वाला सवाल पढ़ के देखो। ड्यूरिंग द टाइम मुगल एम्पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश की पहली फैक्ट्री। अब ये वाला पॉइंट तो तुमने 2-3 बार पढ़ लिया था, लेकिन ध्यान से सुनना, पहली फैक्ट्री लगाई थी, पहली फैक्ट्री, तो पहली फैक्ट्री का शायद कुछ सवाल में बदलाव आ जाए, आंसर लगाना। इजी वाला भी मैं सारे करवाऊंगा, इजी वाला भी नहीं छोड़ूंगा, मुश्किल वाला भी नहीं छोड़ूंगा, सारे करवाऊंगा। बहुत बढ़िया, बी आंसर आ रहा है भाई। ये तो अभी तो पढ़ा था यार, तुम लोग कैसे गलती कर रहे हो। जहांगीर के टाइम में कंपनी आई थी, कहा था मालिक हमको काम करने दो, विलियम हॉकिंस ने कहा, उसने कहा चल निकल। फिर थॉमस बीस, थॉमस रॉय, ये सारे बंदे आए तो हमें काम करने का अधिकार मिला। तो जहांगीर का समय चल रहा था ना, जहांगीर का समय चल रहा था। ठीक है, तो वैसे करके याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है, इन वेयर इन इंडिया डिड ब्रिटिशर सेट देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन 1630। अभी 2-3 बार मैं कर चुका हूं, लेकिन ये सवाल सिर्फ मैंने इसके लिए पूछा था कि मुझे ईयर याद हो जाए, बाकी मैंने कर रखा है, बस ईयर याद हो जाए इसके लिए मैंने पूछा। बढ़िया, सेम है। देखो 1611 मसूलीपट्टनम है, 1613 सूरत है, याद रख लोगे। यार एक बंदा है जिसका नाम है फ्रांसिस डे, फ्रैंकोसिस डे, ऐसा कोई नाम सुना है क्या, फ्रैंकोसिस डे। ये अंग्रेज है, भारत आया था कब, कुछ हल्का फुल्का याद आ रहा हो किसी को, भारत आया था, कब आया था। अरे गजब है, रिया तगड़ी रिवीजन करके आई आज। बाकी सब लोग 1639, 1639। और ये मैं बताऊं, ये मैं करवा चुका हूं तुम लोगों को, बहुत बढ़िया। ये मैंने जब बैच करवाया था तब करवाई थी सारी चीजें। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा सूरत। नेक्स्ट आओ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिफीटेड, ये कर चुके हैं हम लोग, थॉमस बीस्ट रिपीट है। आ गया, विच इंग्लिश, अच्छा अब ये सवाल को पढ़ना ध्यान से सुनना पहले। कौन सा इंग्लिश गवर्नर ईस्ट इंडिया कंपनी का था जिसको भारत के अंदर एक्सपेल किया था औरंगजेब ने। दोबारा पढ़ो, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को 1995 में औरंगजेब ने निष्कासित कर दिया था, निष्कासित कर दिया था। क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर लगाना है, लगाओ लगाओ लगाओ। अरे बहुत बढ़िया, ये तो सबको याद था यार, सबको याद था, बहुत गजब। ठीक है, ये लूसेंट में है क्या, सारे क्वेश्चन लूसेंट में से ही दिए मैंने,
सारे क्वेश्चन लूसेंट में। यूपीएससी के सारे क्वेश्चन लूसेंट से आते हैं, ये भी लूसेंट से। भाई पोल में करो सिर्फ आंसर, इधर आ जाओ। अब सवाल को पहले देख लो। इसने कहा है कि इधर तो यूरोपियन के नाम है, ठीक है, इधर तो यूरोपियन के नाम है और इधर उनके हेडक्वार्टर है, ठीक है। पोल पोल दूं क्या इसका? बिना पोल के भी कर लोगे? चलो मैं भी देख लेता हूं, मैंने भी ऐसे एकदम जल्दबाजी में पोल लगाया, मैं भी देखता हूं। देखो सबसे पहले मैंने ये पढ़ा था कि फ्रेंच वालों का जो हेडक्वार्टर है वो पौंडीचेरी था, ये वाला। तो 2 का ए देख के मैंने लगा दिया। 2 कहां गया? ए का 2 ये वाला, बस ये देख के लगाया, बाकी छोड़ दिया, ठीक है। दूसरी बात, गोवा जो है वो किसका हो गया? गोवा पुर्तगालियों का हो गया, क्योंकि वो बीजापुर से लूटा था तो अपना हेडक्वार्टर बाद में बना लिया था, ठीक है। ट्रैंक्विबर ये किसका हो गया? ये डच वाला का हो गया। और सेड्रास जो है ये किसका हो गया? ये डेनिस का हो गया। ये उल्टा लगा दिया। एक सेकंड एक मिनट, यहां पे था ट्रैंक ओवर जो है वो डेनिस का है, सेड्रास जो है डच का, ठीक है। ऐसे करके थोड़ा याद कर, आ गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंटेड बाय द मुगल एम्परर? ध्यान से सुनना, गवर्नर जनरल हमें पता है ना यार कि बंगाल के अलग अलग गवर्नर जनरल रहे हैं, तो उनमें से ये पूछा गया था कि लास्ट गवर्नर बंगाल का जिसको मुगल एम्परर ने अपॉइंट किया था, उसके बाद खुद से चल रहे हैं, किसको अपॉइंट किया था? सरफराज, मुर्शीद कुली खान, अलीवर्दी खान, सुजाउद्दीन मोहम्मद खान। बढ़िया, बहुत बढ़िया यार। वैसे तो मैंने 1.5 घंटे क्लास रखी है, कभी 1 घंटा ले लूंगा, कभी 1.5 घंटा ले लूंगा, तो 1.5 घंटा तुम लोग मान के चलना, ठीक है। मन हुआ जिस दिन क्लास ऐसा लगा कि ज्यादा टॉपिक बड़े वाला है, जैसे आज वाला टॉपिक इतना बड़ा नहीं था तो छोटी क्लास हो जाएगी, जिस दिन टॉपिक बड़ा होगा उस दिन बड़ी क्लास हो जाएगी, ठीक है। करेक्ट आंसर मुर्शीद कुली खान, करेक्ट आंसर मुर्शीद कुली खान है। इसके सन इन लो का क्या नाम है? सन इन लो का क्या नाम है? कुछ याद आ रहा है? सन इन लो का क्या नाम है? अलीवर्दी खान। और बताओ, और बताओ। अमीर खान नहीं यार, सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला। भाई तुम लोग ना रिवाइज नहीं करके आ रहे हो, ठीक है, रिवाइज करो थोड़ा। चलो नेक्स्ट आएगा, सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड बाय क्लाइव। ये क्वेश्चन तुमसे ऐसे पूछा गया था कि क्लाइव ने सिराजुद्दौला को बीटा था कौन सी बैटल के अंदर? कौन सी बैटल के अंदर पीटा था? आंसर लगाना इसका फटाफट से। बहुत बढ़िया। अच्छा इसके साथ में मुझे डेट बताना है, डेट बहुत जरूरी है। 23 आगे क्या लिखूं, जून या जुलाई? 1757। चलो लगाओ जरा आंसर, 23 जून। बस आपको ये याद रख लेनी है, डेट पूछेगा क्लासिकल। अच्छा एक चीज मुझे बताना है, एक चीज बताना, अगर मुझसे ये पूछा जा रहा है प्लासी के युद्ध के बाद ना, मैं अभी पढ़ ही रहा था, जनरली हम लोग पढ़ते हैं ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ अलीनगर या अलिंगर, जो हमको याद रखे। ऐसा हमने ट्रीटी पढ़ी हुई है ना सेम? हाँ के ना? हाँ सर पढ़ी हुई है। तो इस ट्रीटी के दौरान ना एक पॉइंट याद रखना कि फर्स्ट इलाहाबाद की ट्रीटी भी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। जो हम अगली ट्रीटी पढ़ते हैं ना, जो बक्सर के बाद पढ़ते हैं, 1764 के बाद एक पढ़ते हैं कि 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, वो सेकंड है, वो सेकंड ट्रीटी है। ये बहुत इनडेप्थ पॉइंट है कि अगर कोई पूछे फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद तो आंसर क्या रहेगा कि प्लासी युद्ध के बाद हुई। सेकंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद अगर पूछेगा तो बक्सर के युद्ध के बाद, ठीक है, हल्का सा याद रख लोगे। अच्छा कल वाला टॉपिक क्या रहेगा तुम्हारा? कल वाला टॉपिक रहेगा रिवोल्ट ऑफ 1857, और एक टॉपिक और ले लेंगे साथ में कोई। अब रिवोल्ट ऑफ 18 दूर है ना, ऐसे कर लेंगे, एंग्लो मैसूर, एंग्लो मराठा, सिख और रिवोल्ट ऑफ 1857, ये एक साथ कर लेंगे, ठीक है। ये 3 चीज एक साथ कर लेंगे। अभी क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, खत्म नहीं हुए। एक करके आना, एंग्लो मैसूर, एंग्लो मराठा, मैसूर मराठा सिख, ये कर लेना, और 1857 की क्रांति का रिवोल्ट कर लेना, ये कर लेना, ठीक है। आगे आ जाओ। नेक्स्ट है, हेवन बोर्न जनरल कहा जाता है किसको? कि कहते हैं यार ये तो ना एकदम हेवन से निकल के आया और जनरल के पद के लिए आया। किसका नाम है? एलबी क्यूरी रियल बंदा है, रॉबर्ट क्लाइव है, ड्यूप्लेक्स है, कॉर्नवालिस है। करेक्ट आंसर लगाओ। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। करेक्ट। वो कह रहे आग लगा देंगे, तान्या कह रहे रिया अपने घर पर लगाओ। भाई ज्यादा गजब कॉमेडी नहीं होगी, रॉबर्ट क्लाइव होगा, रॉबर्ट क्लाइव होगा, ठीक है। आगे आ जाओ। हु फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन कलकत्ता इन 1784? 1784 के बारे में बात करें, लगाओ। जोनाथन डंकन संस्कृत कॉलेज की शुरुआत की थी। विलियम जॉन्स पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अच्छा एक वो ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी, ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी ना? हाँ हुई तो थी सर। कब की बात है? कब की बात है सर? 1756 की बात है, प्लासी से जस्ट पहले। अच्छा
इसके अंदर 143 लोगों को कमरे में बंद करके ना एकदम सांस की आइंदा किसी को वो मरने को तैयार हो गए थे, ठीक है। अच्छा, इनमें से बचे कितने? 26। रिया या 23 लिखवाया होगा। 23 लोग बचे थे, 23 लोग बच गए थे। उनमें से ना एक बंदा अलाइव था, मतलब इन 23 में से एक अलाइव बंदे का नाम कहीं मैंने मेंशन किया है क्या? किया होगा कहीं। 23 बंदे जो हैं वो बच निकले थे, कहीं मेंशन किए? नहीं। विलियम, यार एग्जैक्ट मुझे, ठीक है 146 कर लो, 23 बचे बस। यार हल्का सा नाम है, जॉन हिल्डेन करके नाम है, हिल्डेन। एक बार मुझे कल याद करा देना, मैं दोबारा देख लूंगा इसको। जॉन हिल्डेन करके कहीं नाम है, ठीक है, हाँ ऐसा कुछ नाम है, हिल्डेन, जॉन हिल्डेन, जो बच गया था एग्जाम में। कहीं मैंने पढ़ा है सवाल, ठीक है, कहां पढ़ा ये याद नहीं आ रहा, लेकिन कहीं ना कहीं तो पढ़ा। अगला सवाल, बैटल ऑफ प्लासी हुई कहां थी? प्लासी का युद्ध, आंसर लगाना। प्लासी का युद्ध कहां? बिहार, आंध्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ये सिंपल सवाल ऐसे पेपर में आता है। प्लासी का युद्ध हम पेपर में याद ही नहीं आ रहा था, कौन है प्लासी? ठीक है, तो ये वेस्ट बंगाल हो गया। नेक्स्ट आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगर? पहली बात मुर्शिदाबाद से मुंगर। अच्छा मुझे एक चीज बताना यार, एक चीज बताना, किसी व्यक्ति ने ढाका से अपनी कैपिटल को मुर्शिदाबाद बदला था, उसका नाम क्या? पहले ये बता दो, उसके बाद आगे चलेंगे। ढाका से मुर्शिदाबाद लेके आया था, कौन है यार वो व्यक्ति? मुर्शीद कुली खान, ये व्यक्ति है मुर्शीद कुली खान, ठीक है, एक तो याद हो गया। और मुर्शिदाबाद से फिर मुंगूर लेके गया, कौन लेके गया? लगाओ। बहुत बढ़िया यार, ऐसे ही सवाल आते हैं पेपर में। ढाका से मुर्शिदाबाद लेके आया है हमारा मुर्शीद कुली खान, मुंगूर लेके आया है मीर कासिम। अच्छा यार, मीर कासिम जब आया था तो इसने एक आर्म्स की फैक्ट्री लगाई थी, बंदूक वाली, क्या क्या क्या, उस फैक्ट्री का नाम क्या है? मीर कासिम मुंगूर के अंदर लोकल फैक्ट्री लगाई थी आर्म्स की, ठीक है। उसने कहा था मैं अपने खुद के आर्म्स बनाऊंगा, मजा करूंगा। तो उस आर्म्स फैक्ट्री का नाम पता क्या है? मैच लोक फैक्ट्री, मैच लोक फैक्ट्री है, याद रख लोगे। ये क्या करती है? हथियार बनाती है। किसने बनाया है? मीर कासिम ने बनाया है, मीर कासिम, ठीक है, याद रखोगे, याद रखोगे। थोड़ा सा अलग अलग चीजें मैं बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूं कि कुछ चीज छूट ना जाए, मजा आ जाए तुम्हें। आगे आ जाओ। हु वाज द रूलर ऑफ दिल्ली एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ बक्सर? बक्सर का युद्ध हुआ था, तो उस वक्त का मुगल शासक कौन था? बहुत बढ़िया, ये तो मैं देख लिया कि मुझे इस लेवल का, मतलब पूरा प्रैक्टिस सेट मुझे इसी लेवल का रखना है, जिसमें कुछ आसान कुछ मुश्किल, ठीक है, वैसे ही रखना। अभी रहो, सबसे पहले बक्सर का पूछा था ना, शालम सेकंड लगा दूं। अच्छा, इन भाई साहब को ना दीवानी देनी पड़ी थी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। इसके बदले में इनको कुछ पैसे मिले, कितने पैसे? 26 लाख रुपए, 26 लाख रुपए, ऐसे करके याद रख लोगे। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर हैड ग्रांटेड दीवानी टू द ईस्ट इंडिया कंपनी? दीवानी मैंने अभी कहा था, तेरी दीवानी, तो दीवानी किसने दी थी? आंसर लगाओ। इश्क जनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक दीवानी दे जाए। तो दीवानी कितना दिया इसने? 26 लाख में मामला सेट हो गया था। शालम सेकंड है, शालम सेकंड है। आ गया, इन विच गवर्नर टेन्योर दीवानी राइट ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था? अब पहली बात मुझे बताओ, सबसे पहले जो प्लासी का युद्ध था वो कौन लड़ा था? प्लासी का युद्ध कौन लड़ा था? प्लासी का लड़ा कौन था? लड़ा अंग्रेजों की तरफ से क्लाइव लड़ा था। और अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि बक्सर का युद्ध कौन सा अंग्रेज लड़ा था, ये तुम्हारे पेपर का सवाल आया था। क्लाइव नहीं यार, क्लाइव को क्यों? हेक्टर मनेरो, हेक्टर मनेरो, ऐसा करके वर्ड, ठीक है। अब ये कह रहा है कि कौन था, तो बेसिकली सवाल में तो कोई खास दम है नहीं, फिर भी तुम्हें लगाना है तो आंसर लगा दो। ठीक है, क्लाइव एकदम सीधा सीधा आंसर, करेक्ट आंसर है। आगे आइए, हु वाज अपॉइंटेड एज डिप्टी दीवान ऑफ मुर्शिदाबाद? यानी ये बात कर रहा है कि मुर्शिदाबाद में इनमें से कौन जो रॉबर्ट क्लाइव का दीवान बना था? दो दीवान चुने थे, दो दीवान चुने गए थे, दीवान वर्ड ध्यान रखना। मुर्शिदाबाद का दीवान एक चुना गया था, और बिहार का एक दीवान चुना गया था। तो अब आपको आंसर लगाना है कि कौन चुना गया था मुर्शिदाबाद का दीवान, आंसर लगाओ। बहुत बढ़िया। और अगर मुझसे बिहार वाला पूछा जाए, बिहार वाला पूछा जाए तो शिताब का, शिताब राय, ये याद रखना। ये थोड़े से ज्यादा मजेदार सवाल है, मतलब जिनका लेवल थोड़ा सा ऊपर है, ये वो वाले सवाल है, ये थोड़ा सा याद रखना, ठीक है।
आगे चले, नेक्स्ट है। अब ये वाला सवाल मैं आपको कल यहीं से करवाऊंगा, इसके बाद मुझे करवाना आप लोगों को। जैसे मैं सिर्फ हिंट के तौर पर बता दे रहा हूँ कि इसमें बैटल पूछी गई है कि वन दिवोस, अंबूर, इनकी बैटल कब कब हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हिंट के तौर पर, प्लासी पता है सर? हाँ सर प्लासी पता है। वन दिवोस पता है? हाँ सर बीच में आती है। बक्सर पता है? हाँ सर आती है। बस मुझे अंबूर को देखना है, पहले आएगा कि एंड में आएगा, बस इतना याद करना। ठीक है, लीडर बोर्ड देखोगे एक बार, इधर विशु पहले पर है, निशान दूसरे पर, रिया, शिखा, आदित्य, नजिया, रिया, दिशा, अनजान, मितालिका। बहुत बढ़िया भाई, एक बार थम्स अप कर दो सारे बच्चे अगर सेशन मजा आया तो। थम्स अप कर दो सारे बच्चे, सेशन मजा आया तो। कल इसी तरीके से हम लोग करेंगे हमारा सेशन, जिसके अंदर मराठा, मैसूर, रिवोल्ट ऑफ 1857, ये 3 चीज करेंगे। और टाइम यही रखते हैं, अभी कुछ दिन तो यही रखो, अगर ज्यादा दिक्कत लगी तो देख लेंगे। फिलहाल टाइमिंग एकदम सही है, 10:30 बजे से लेकर 11:30-12 बजे तक निपटा देंगे। ठीक है, चलो। और बहुत दिन से किसी ने टॉपी नहीं भेजी है, भेज सकते हो टॉपी। अच्छा मैं प्लस नहीं ले रहा था इसलिए टॉपी भेजी नहीं है। अच्छा फाउंडेशन बैच भी अगले 15 तारीख को शुरू कर दूंगा मैं। ठीक है, चलो ओके जी, बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं। और 1 बजे तो हमारा सेशन है ही, उन सेशन को थोड़ा कम ड्यूरेशन कर दूंगा, 1 घंटे का ना, 40-45 मिनट का कर दूंगा। सर गमछा भेज दूं? गमछा भेज दो, भेज दो। फाउंडेशन ज्योग्राफी का स्टार्ट करेंगे 15 से शुरू करेंगे, 15 या 16 के आसपास। ठीक है सर जी, आपने कॉल नहीं किया, 2 दिन से बोल रहे थे, मैंने जब किया था तुमने उठाया नहीं था, याद करो। मैं करता हूँ कॉल, ठीक है। तो आज शाम को कर लूंगा, शाम को सब क्लासेस भी आने के बाद।